इया जोके की सैलून शहर के एक भीड़ भाड़ वाले मोहल्ले के कोने में स्थित था। एक साधारण सी बिल्डिंग जिस पर खूबसूरत पोस्टर्स लगे थे, जिनमें महिलाएं बेजोड़ ब्रेड्स और वेव्स फ्लॉन्ट कर रही थीं। बालों की खुशबू और हल्की बातचीत का शोर वातावरण को भर देता था, जो उसे सबसे पसंदीदा सैलून बना देता था। महिलाएं घंटों इंतजार करती, क्योंकि यहाँ आकर उन्हें एक नए रूप में ढाला जाता था। उसकी उंगलियां जैसे किसी मूर्तिकार की तरह काम करती, बालों को घुमाते, भागों में बांटते और जटिल डिजाइनों में आकार देते, जो बालों को करने की सीमाओं को तोड़ देती थीं। उसकी प्रसिद्धि दिन ब दिन बढ़ने लगी। महिलाएं दूर दूर से आती, सिर्फ इस विश्वास के साथ कि उन्हें इया जोके की कुर्सी पर बैठकर एक कला का अनुभव होगा। यह सिर्फ बालों का बदलाव नहीं था, बल्कि एक रूपांतरण था, जो उसकी क्लाइंट्स को आईने में देखकर चौंका देता था। पर इया जोके की सफलता सिर्फ उसकी कला की वजह से नहीं थी। एक गहरा राज था, जो उसके बिजनेस की नींव में छिपा हुआ था। जो भी बाल सैलून में कटते थे, वे सावधानी से इकट्ठा कर लिए जाते थे, जैसे कि वो बाल फेंके गए हों, लेकिन वे कभी भी पूरी तरह से जाने नहीं देते थे। हर दिन के काम खत्म होने के बाद इया जोके उन बालों को घर ले जाती और एक रहस्यमय जड़ी बूटी वाले हर्बलिस्ट से सीखी एक प्रक्रिया को पूरा करती। उसके घर की रसोई में वह उन बालों को एक खास पानी में उबालती, जिसमें हर्ब्स और गुप्त सामग्री डाली जाती थी। यह उबालने की प्रक्रिया एक अजीब सी गंध छोड़ती, जो उसके घर में एक अनदेखी उपस्थिति पैदा कर देती थी। यह कोई साधारण उबालने की प्रक्रिया नहीं थी। पानी में बालों की ऊर्जा घुल जाती थी, और जब वह ठंडा होता था, तो इया जोके उसे अपनी रात के खाने में इस्तेमाल करती। इसे खाने से उसे शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से ताकत मिलती थी, और उसके हाथों में एक सुपर नेचुरल प्रिसिजन और ग्रेस आ जाती थी। उसका यह रहस्य ही उसकी सफलता का आधार था, जो क्लाइंट्स को उसकी सैलून की ओर आकर्षित करता था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति। समय के साथ इया जो के इस प्रक्रिया की आदी हो गई। यह रहस्यवादी परंपरा, जो पहले उसे अजीब लगती थी, अब उसकी सफलता का अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। वह कभी भी इस प्रक्रिया को छोड़ती नहीं थी। सैलून फल फूल रहा था, उसका नाम काफी प्रसिद्ध हो चुका था, और कोई भी प्रतिद्वंदी उसकी बराबरी नहीं कर पाता था। पर उसकी सफलता की नींव बहुत नाजुक थी, और यह उस हर्ब लिस्ट के द्वारा बताए गए एक नियम पर आधारित थी। किसी भी क्लाइंट को उसके सैलून से अपने बाल नहीं ले जाने चाहिए। यह नियम इया जोके ने पूरी तरह से माना था, जब तक एक दिन एक ऐसा हादसा नहीं हुआ, जिसकी इया जोके ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ग्राहक, जो नियम से अनजान थी, अपने कटे हुए बाल इया जोके की अनुमति के बिना अपने बैग में रखकर चली गई। इया जोके ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बिना समझे वहां से चली गई। इया जोके की चिंता बढ़ गई। उस रात उसने हर्बलिस्ट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वह स्पष्ट था कि यह गलती अब सुधारी नहीं जा सकती। जो शक्ति उसने इतनी मेहनत से हासिल की थी, वही अब उसे तबाह करने वाली थी। परिणाम धीरे धीरे दिखने लगे। उसके हाथों में जो सटीकता पहले थी, वह अब दर्द में बदलने लगी। हाथों का दर्द इतना बढ़ गया कि अब वह काम नहीं कर पा रही थी। डॉक्टरों के पास भी कोई हल नहीं था। फिर उसने जो देखा, वह और भी भयानक था। उसके हाथों से कीड़े निकलने लगे, जैसे कुछ अंदर से उसे खा रहे हों। उसके शरीर ने एक भयानक रूप ले लिया, और उसका सैलून अब वीरान हो गया। इया जोके की बर्बादी तेजी से हुई। उसके हाथ, जो उसे सफलता दिलाते थे, अब उसकी सबसे बड़ी परेशानी बन गए थे। वह अकेली और भुला दी गई, और अंततः वह उस अंधी शक्ति का शिकार हो गई, जिसे उसने खुद बुलाया था।